इस सिलसिले में सबसे पहले हम अपने परिवारों से इकट्ठा होना शुरू करें, क्योंकि हम कहने की कोशिश करते हैं कि हम इकट्ठे होंगे, पर हमारे परिवार आपस में ही जो है जुड़ नहीं पाते। आपस में ही इतना मनमुटाव है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं हम या कुछ ही बनाते हैं, तो हमारे परिवार ही आपस में कहते हैं कि भाई, तो सबसे पहली बात है कि हम आपस में माफ़ करना सीखें और वापस अपने एक दूसरे को जो है गले लगाएं, प्रेम मोहब्बत से रहें। और उस सिलसिले में मैं भी कोशिश कर रहा हूं और अपने परिवार को इकट्ठा कर रहा हूं, और इसके लिए मुझे संघ का बहुत बहुत आभार कि ये मुझे शिक्षा मिल रही है और प्रेरणा मिलती है हर बार। जिन लोगों को नहीं पता, मैं बता दूं, मैं अजय जलवान न्यूयॉर्क यूएसए से आप सभी के साथ में हूँ। और जहाँ बहन जी ने बताया कि बहन जी का बहुत अच्छा सवाल था कि बाइबल के अंदर बुद्ध का नाम क्यों नहीं है, उसके ऊपर इजाज़त हो तो दो मिनट में बात कहना चाहता हूँ। जी सर जी। तो जी बहन जी, जैसे आप जानती हैं, आप क्रिश्चियन हैं और थोड़ा बहुत मैं भी पढ़ने की कोशिश करता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ। तो उसमें दो टेस्टामेंट है, एक ओल्ड टेस्टामेंट, एक न्यू टेस्टामेंट। तो ओल्ड टेस्टामेंट जो है उसके अंदर आप देखेंगे कि उसमें पुराना जो माहौल है वहाँ पे उस तरह का चलता है। उसमें आप ड्यूट्रोनमी है उसमें पढ़ेंगे तो उसमें देखा जाएगा कि, या ओल्ड टेस्टामेंट में पूरे देखें तो उसके अंदर 3 तरह की जो है जातियाँ बनाई हुई हैं। एक तो बोलते हैं चोजन वन, और एक बोलते हैं जो सामान्य वर्ग के लोग, और एक बोलते हैं जो स्लेव हैं, जेंटाइल्स और स्लेव्स। तो उस धारणा और उस तरह की जो बंटवारा था उसको जो न्यू टेस्टामेंट में जीसस क्राइस्ट ने तोड़ा था। और जब उसने तोड़ा था तो इसी के खिलाफ जो जाति प्रथा वहाँ पे तोड़ी थी, तो उसी के खिलाफ उनको सूली पे चढ़ाया गया था, क्योंकि उन्होंने वो काफ़ी कुछ उसके लिए किया था। और जहाँ तक न्यू टेस्टामेंट की बात है और जो नई बाइबल की बात है, तो उसमें ये देखने की ज़रूरत है कि ये जो न्यू टेस्टामेंट लिखी गई थी काउंसिल ऑफ नाइसिया के अंदर, जिसके अंदर अलग अलग क्रिश्चियनिटी के ब्रांचेस होते थे। एक नॉस्टिक ब्रांच होती थी, उनको सबको ख़त्म कर दिया गया और सिर्फ वही धारणा रखी गई जिसके अंदर भगवान का नाम है। उन्होंने जो है अपने अंदर जो भगवान है उसको पूरा ख़त्म कर दिया था। और आप बुद्ध की जो जीसस की जितनी भी शिक्षाएं पढ़ेंगे वो बुद्ध के ऊपर आधारित है। जीसस क्राइस्ट ने जो भी शिक्षा दी है उसमें यह बताया कि सब लोग समान हैं, चाहे आदमी हो औरत हो, सब लोग जो है भगवान के पास डायरेक्टली जा सकते हैं। तो वो सारी जितनी भी शिक्षाएं थी वो बुद्ध की जो टीचिंग्स है उसके ऊपर आधारित है। तो अगर आपने बाइबल पढ़नी है तो उसके अंदर जीसस का नाम ना देख के उसके विचारों पे देखेंगे तो आपको पता लगेगा वो पूरा बुद्धिज्म से ही प्रेरित है। और जहाँ तक बुद्ध के अंदर आप ये देखो कि जीसस के 300 साल पहले जो जहाँ पे जीसस पैदा हुआ था, जैसे वो नाज़रेत में हुआ थे, नाज़रेत में वहाँ पे मिडिल ईस्ट में, तो वहाँ पे बुद्धिज्म फैला हुआ था उनसे 300 साल पहले, उनके जन्म से 300 साल पहले। वहाँ पे अलेक्जेंड्रिया था, वहाँ पे फाइलो था, वहाँ पे सोक्रेटिस थी, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो बुद्ध के जो है वो लोग यहाँ पे श्रीलंका में आए थे। तो बुद्ध को कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, मतलब जीसस क्राइस्ट को कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। वहाँ पे ही जैसे बाइबल में पढ़ोगे सैड्यूसीज, फैरिसीज और जो असीन्स थे जिन्होंने वो लिखी है, क्या कहते हैं, डेड सी स्क्रॉल लिखे हैं, वो सारे बुद्ध के विचारों के ऊपर उनकी जो है पूरी जीवन शैली थी। तो ये आप समझिए कि बुद्ध के नाम नहीं भी है तो भी जब भी आप जीसस की फोटो देखोगे उसके हाथ में हमेशा मुद्रा होती है कोई ना कोई, तो आपको बहुत सारे क्लू मिलते हैं जो जीसस उसके अंदर बुद्ध ही बुद्ध है। संगम नमामि।